Class 9 new course exercise 1.3 question number 1. The sum of three consecutive integer is 42. Find three integer. अब हमारे पास थ्री इंटीजर हैं. लेट थ्री कंसेक्यूटिव है. ये जो तरतीब में है, जो इंटीजर है और अब थ्री जो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर है. सपोज करें पहला इंटीजर हमारे पास एक्स है. कंसेक्यूटिव को बताओ तरतीब से, पहला दूसरा तीसरा. जिस तरह 9 है, 9 के बाद 10 11 12 13 14. इसी तरह 18 के बाद कंसेक्यूटिव के आगे 18 19 20 21 22 इस तरह का टीचर है. पहला एक्स है, दूसरा क्या होगा, लाजमी गल है इससे एक ज़्यादा. तीसरा क्या होगा, इससे एक ज़्यादा. ठीक है, अब ये थ्री पूरे हो गए. अब कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. कंडीशन ये है कि सम किया जाए, ये नहीं एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, इनको सम किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 42 आता है. हमने टीचर मालूम करने हैं. एक्स प्लस एक्स तो ये 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 42. अब 3x हमारे पास आया 42 माइनस 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x हमारे पास कितना आया 39. अब x हमारे पास 39 और 3, तो x की वैल्यू हमारे कितनी आई 3 1 13, x की वैल्यू 13 आई. अब हमारे पास जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं वो क्या होगा, पहला x है, दूसरा है x प्लस 1 13 प्लस 1, दूसरा है 14. तीसरा इंटीजर क्या है x प्लस 2, ये नहीं 13 प्लस 2 इक्वल टू 15. ये 13 14 15 ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा. द डायग्राम शो राइट एंगल ABC in which the length of AC is 3 square root plus 5 square root centimeter. The area of ABC is 1 plus 15 square root centimeter square. Find the length of AB in the form of A into 3 square root plus B into 5 square root centimeter, where A and B are integer. अब बात यह है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है इस तरह, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का होता है. ये 90 का है, क्लियर है. अब ये हमारे पास A, ये B और ये C. जैसे कि हमें दिया गया AC, ये सोल्यूशन है, हमें दिया गया है AC, हमें दिया गया है कितना दिया गया है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, यानी AC 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर. क्लियर है. नेक्स्ट हमें दिया गया एरिया. एरिया में कितना दिया गया है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें एरिया दिया गया है, जो कि ये दिया गया एरिया. अब दो चीज़ आ गई. अब हमने क्या मालूम करना है, हमें ये कहा गया कि हमने AB ये फाइंड करना है. AB ये लेंथ, यानी AB हमने क्या करना है फाइंड करना है. ये लेंथ हमें फाइंड करनी है, क्लियर बात डाल दें, ये हमने फाइंड करनी है. अब हमें पता है एरिया जो होता है, ठीक है, कोई भी एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास AC है, ठीक है, और इंटू हमारे पास हाइट क्या है AB है. AC इंटू AB, बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है. अब इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट कर देंगे. एरिया हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, एरिया हमें 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर ये दिया गया है इक्वल टू 1/2. अब AC में दिया गया है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और ये AB इसी तरह. क्लियर है. अब ये सेंटीमीटर इधर भी है, इधर भी एक कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ हमारे पास रह गया. असल में सेंटीमीटर जो कैंसिल हो जाते हैं इसकी भी रीज़न नहीं बताई जाती, ये असल में ये रीज़न होती है.
अब ए भी अपनी जगह पर, ठीक है, ए भी मैंने यहाँ रख दिया, इक्वल टू, अब 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और अब ये 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब जो ए बी है, सॉरी ये भी है, हमारे पास क्या आएगा, 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, हमें रेशनलाइज करेंगे इसे। क्यों रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। ये आपको नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, सॉरी इसके लिए, हमें डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा मैं इसको। अब 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, डिनोमिनेटर में जो है 3 × 5 स्क्वायर रूट, ये 5 स्क्वायर रूट। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब सिंपल ये आप कर चुके हो पहले, तो अब नेक्स्ट है, मेरे ख्याल में यहाँ कर देता हूँ मैं, इस तरह फोकस भी कर दूँ मैं। अब ए भी है इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 उसी तरह। अब यह है 1 + 15 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट ओवर, फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर - बी स्क्वायर इक्वल टू ए - बी, ए + बी, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे इस टर्म में, यहाँ पर ए + बी, ए - बी। तो पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद हम यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। ये है 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल टू 2 उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस ये 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट -15 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर ए + बी, ए - बी, ए को स्क्वायर -बी को स्क्वायर। अब इक्वल टू, अब ये ए बी इक्वल टू 2, सॉरी ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। अब ये क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, उसी तरह -5 स्क्वायर रूट। अब ये जो है +15 है, 15 को 3 5 15, ये 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 × 5 स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ मैं, 3 × 5, अगले स्टेप में करूँगा मैं, ये 3 स्क्वायर रूट इसी तरह, माइनस ये भी उसी तरह, ठीक है, 3 × 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर, ये कैंसिल आउट, ये 3 रह गया, ये -5 रह गया, ये कैंसिल आउट, 3 - 5। नेक्स्ट है ए बी इक्वल टू 2 इंटू, अब ये 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट इसी तरह, अब ये प्लस ये 3 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 - 5 - 2। अब 2 से कैंसिल, यहाँ माइनस रह गया बाहर, तो ये माइनस बाहर रह गया, तो हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। अब 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर रूट माइनस ये 3 स्क्वायर रूट, इसी तरह 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, क्या आया 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये माइनस उसी तरह 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस ये आपस में कैंसिल आउट इंटू 3 × 5 स्क्वायर रूट माइनस ये कैंसिल आउट 5 × 3 स्क्वायर रूट। अब माइनस, अब ये 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट -4 × 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो +2 × 5 स्क्वायर रूट। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस
4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म लिखना चाहें तो 2 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या, हम इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, हम 2 कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें ये कंडीशन दी गई है, यहाँ देखें ना, हमें ये कंडीशन दी गई है, हमने इस फॉर्म में लिखना है a इंटू 3 स्क्वायर रूट b इंटू 5 स्क्वायर रूट। यदि अब a की जगह हमारे पास क्या आया, a की जगह 4 आया, b की जगह 2 आया, हम इसी फॉर्म में लिखना होगा, हमें 2 कॉमन ही लेना होगा। ठीक है, अगर 2 कॉमन लेंगे आप तो इस फॉर्म में आपका ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर ये कंडीशन ना दी गई होती तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ता, लेकिन अब आपको ये कंडीशन दी गई है तो आप 2 आप कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर है? ये आज की 2 क्वेश्चन आपके हो गए।